नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में आपको पता है मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताती हूँ जो कि आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप बेल बटन नहीं प्रेस करते हैं यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है स्टडी के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअली। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने की, तो आप वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड दी सेकेंड जनरेशन स्मार्ट डिस्प्ले इको शो इन इंडिया? यानी कि इस कंपनी ने इंडिया में या भारत में सेकेंड जनरेशन स्मार्ट डिस्प्ले इको शो लॉन्च किया है। तो किसने अभी लॉन्च किया है? अमेजोन ने। यानी कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। और ये सेकंड जनरेशन स्मार्ट डिस्प्ले ये 10 इंच की है, आपको याद रखना है 10 इंच की ये है। और स्मार्ट डिस्प्ले जो डॉल्बी साउंड को सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू है 22,999 रुपीज़। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अमेजोन की हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, यानी कि 5 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ टर्मेरिक रिसीव्ड अ जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल टैग। हाल ही में किस स्टेट को या किस राज्य की हल्दी को जीआई टैग मिला है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि मैंने अपरदित हल्दी का आपको बताया था, आई थिंक मार्च में बताया था। अपरदित हल्दी के लिए किस राज्य को मिला है आपको वो भी याद रखना है, तमिलनाडु को। अब एक हल्दी की वजह से जियोग्राफिकल टैग एक और राज्य को दिया गया है। सो किसको दिया गया है? उड़ीसा को। यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पहले ही दिया गया था जियोग्राफिकल टैग अपरदित हल्दी को, जो कि तमिलनाडु की है, याद कर लीजिएगा। और अब उड़ीसा को दिया गया है, और हल्दी का नाम क्या है? कंधमाल। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, कंधमाल हल्दी। ठीक है, जो उड़ीसा को दिया गया है, कंधमाल हल्दी को दिया गया है। और इसकी कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। और गवर्नर कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल जी। और इनके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन चंद्र पटनायक जी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिसेंटली रिजाइंड, यानी कि इस कंट्री के या किस देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि रिजाइन कर दिया है अपने पद से। सो आपको याद रखना है, अल्जीरिया कंट्री है, अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया है। ठीक है, कुछ इनकी तबीयत में भी प्रॉब्लम थी, तबीयत भी खराब हो रही थी और इन्हें अटैक भी आया था। सो इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, आपको याद कर लेना है। और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है ना आपको क्वेश्चन में, लिख लीजिए अब्दुलजीज बोuteflika। ठीक है, आपको याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन घुमा के आता है तो आपको नाम याद रखना है इनका। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट का। सो इसकी कैपिटल क्या है अल्जीरिया की? हम अल्जीरिया की बात करें, सो इसकी कैपिटल क्या है? अल्जीरस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अल्जीरस है इसकी कैपिटल। और करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। फिर से रिपीट करूंगी, करेंसी अल्जीरियन दिनार। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज नावल कमांडर एडमिरल पियाल डी सिल्वा हैज़ विजिटेड इंडिया? किस देश के नौसेना कमांडर यानी नावल कमांडर एडमिरल पियाल डी सिल्वा ने भारत का दौरा किया है? ठीक है, आपको क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, सो इनका नाम तो वैसे ये है, नावल कमांडर है ये एडमिरल पियाल डी सिल्वा। ठीक है, अभी इन्होंने भारत का दौरा किया है, किस देश की है ये आपको याद रखना है। सो किस देश की है? श्रीलंका के, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, श्रीलंका की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, और कोलंबो इसकी कैपिटल है। एक्चुअल में कोलंबो जो है वो इनकी कमर्शियल कैपिटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक, कोटे। ठीक है, आपको याद रख लेना है। और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। फिर से रिपीट करूंगी, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। एंड प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला श्रीसेना। नेक्स्ट देखिए, कार्तिक चंद्र दत्त डाइड, हु वॉज ही? अगर आपने सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, या किसी से भी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कार्तिक चंद्र दत्त जी का भी निधन हो गया है। तो वो कौन थे? ड्रामाटिस्ट। आपको याद कर लेना है, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो नाटककार थे, और ये उड़ीसा में थे जब इनका निधन हुआ। एक्चुअल में ये ड्रामाटिस्ट थे और ओडिया लैंग्वेज के ही थे। आपको याद कर लेना है कौन सी लैंग्वेज के थे? ओडिया लैंग्वेज के। ठीक है, उड़ीसा में ही थे अभी ये,
वहाँ पे ही इनका निधन हो गया है, आपको याद रख लेना है। और इनको थिएटर पर्सनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, थिएटर पर्सनैलिटी के इनको बोला जाता है, कार्तिक चंद्र दत्त जी को बोला जाता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप TMG, यानी भारत सरकार ने किस राज्य में TMG स्थापित करने की घोषणा की है। TMG यानी कि टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप, नोट कर लीजिएगा, फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, फुल फॉर्म्स उसमें ज़्यादा नहीं तो 2 तो आएंगी आपको, ठीक है, 3 भी आ जाती है, 4 भी आती है, लेकिन 2 तो मिनिमम आती है। सो आपको फुल फॉर्म्स को तो ऐसे रट लेना है, आपको भूले ना, ठीक है। तो TMG की फुल फॉर्म क्या है, टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। फिर से रिपीट करूंगी, टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप, ठीक है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने किस राज्य में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप स्थापित करने की घोषणा की है, J&K में, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में घोषणा की है, जम्मू कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की है TMG, मतलब जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, ठीक है, उनमें ये मतलब निगरानी रखी जाएगी। वहां पे जो भी लोग मौजूद होंगे, ठीक है, उन पे सख्त निगरानी रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सो आपको याद कर लेना है। और इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। सो आपको याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री ने ये घोषणा की है, नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, ठीक है। तो किसने घोषणा की है, होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने इंडिया के। सो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इसकी कैपिटल क्या है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि इसकी 2 कैपिटल है, ठीक है, एक विंटर में है और एक समर में। विंटर में क्या कैपिटल है, जम्मू, समर में है श्रीनगर। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे CM यानी कि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का टाइम पीरियड जो होता है काम का 6 साल होता है, बाकी जगह भी आपको पता है 5 साल होता है, ठीक है। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें, वहाँ पे अभी कोई भी CM नहीं है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ फीस ऑन कस्टमर्स टू यूज दी UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको UPI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स पर शुल्क लगाने की यानी कि फीस लगाने की घोषणा कर दी है। सो किसने की है, कोटक महिंद्रा ने, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक क्या होता था, आप सबने देखा होगा, जब आप पेटीएम से या गूगल पे से जब भी आप पेमेंट करते थे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, पहले अकाउंट से पेटीएम में पैसे डालने पड़ते थे, फिर ही हम यूज़ कर पाते थे ना। बट अब क्या होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था अभी तक, लेकिन अब इसके चार्जेस लगेंगे। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था अभी तक, आपको पता है, ठीक है। नोटबंदी के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, अभी भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अभी क्या है, अगर इसको यूज़ करेंगे तो अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, मतलब इसके चार्जेस लगेंगे, ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो अभी पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा, जिसने अभी ये अनाउंसमेंट की है, ठीक है। इसमें होगा क्या, पहले जो 30 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो फ्री है। आफ्टर 30 ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। कोटक महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। 2003 में कोटक महिंद्रा की स्थापना हुई थी। और इनके प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO कौन है, उदय कोटक, ठीक है, और ये ही इनके फाउंडर है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आने वाले एग्जाम्स में, देख लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सैफरन स्वॉर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स, यानी कि ये एक बुक का नाम है, ठीक है, सैफरन स्वॉर्ड्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, सो इसके लेखक कौन है, मनोशी सिन्हा रावल, आपको याद रख लेना है। अभी अभी इस बुक का अनावरण किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि अभी किस बुक का अनावरण किया गया है। सो आपको सैफरन स्वॉर्ड सेंचुरीज का नाम याद रख लेना है। और ये गरुड़ा प्रकाशन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, गरुड़ा प्रकाशन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आपको पता है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 तो क्वेश्चन आपको आते ही है, सो आपको रट लेना है। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर
टू अपेयर इन दी टॉप 10 इन स्क्वैश, यानी कि स्क्वैश में, स्क्वैश एक गेम होती है, अगर आपको पता होगा स्क्वैश एक गेम होती है, टेनिस की तरह ही होती है, बट उसमें आपके सामने कोई प्लेयर नहीं होता, ठीक है, मतलब दीवार से बॉल टकराती है, वापस आती है, फिर दीवार पे जाती है, फिर वापस आती है, ये होती है स्क्वैश गेम। सो आपको याद रखना है स्क्वैश में टॉप 10 में आने वाले फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन बने हैं। सो कौन बने? सौरव घोषाल, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रख लेना है, जो मैंने आपको हमेशा बताया, जो पहले होते हैं, मिड में होते हैं और एंड में। अब जैसे ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन चुके हैं स्क्वैश में टॉप 10 में आने वाले, सो ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज मेड द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑन विच रिवर, यानी भारतीय सेना ने, यानी इंडियन आर्मी ने किस नदी पर या किस रिवर पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। इवन इसका नाम भी रखा गया है, इसका नाम रखा गया है मैत्री ब्रिज। सो क्वेश्चन आ जाता है घुमा के, ठीक है, आपको लिखा हो सकता है साथ में इसका नाम कि मैत्री ब्रिज जो है वो किस नदी पे सबसे लंबा सस्पेंशन जो है वो बनाया गया है। सो किस नदी पे बनाया गया है? इंडस रिवर पर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, यानी सिंधु नदी पर बनाया गया है। और इंडियन आर्मी ने इसे ओनली 40 डेज में तैयार किया है। 40 डेज में इन्होंने सिंधु नदी पर यह बनवाया है, क्या? मैत्री ब्रिज। सो आपको याद कर लेना है। और इसकी ब्रिज की लंबाई क्या है? 260 फीट। याद कर लीजिएगा, 260 फीट इस ब्रिज की लंबाई रखी गई है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दी न्यू रॉयल युग रीवा, किस देश ने, मतलब किस देश ने या किस कंट्री ने नए रॉयल युग रीवा की घोषणा की है। सो किस कंट्री ने की है? जापान ने, यानी इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जापान कंट्री ने नए रॉयल युग रीवा की घोषणा की है, और जापान ने की है। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। और इसकी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे जी। करेंसी क्या है? ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब ये रीवा, ये इंपॉर्टेंट है। रीवा, इसका क्या मतलब है? आदेश या आज्ञा, यानी कि ऑर्डर या परमिशन, ठीक है। अच्छा या सुंदर, गुड या ब्यूटीफुल। रीवा का आपको याद रखना है कि इसका मीनिंग है क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के वर्ड, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के तौर पर बुक्स मिल जाएंगी, आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने 5 अप्रैल 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक अलग से वीडियो आ जाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।